अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर बच्चे हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, इनकी डेफिनेशंस करनी है जस्ट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस देख लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज़ द कंडक्टेंस इन अ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल। आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो अगर वो एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में से जितनी कंडक्टेंस होगी दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। और इसके यूनिट्स आप याद करेंगे, दैट इज ओम पर सेंटीमीटर, मोल्स पर सेंटीमीटर या साइमन्स पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक्चुअली में क्या है कि आपने वो कंडक्टेंस देखनी है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में से होगी। आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना है, वो उतना वॉल्यूम होना चाहिए जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व हुआ हो। और उस इलेक्ट्रोलाइट को दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में रखा गया है जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं और इतने बड़े हैं कि सारा का सारा जो सोल्यूशन है वो इन दोनों के दरमियान में ही हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट when placed between the two parallel electrodes 1 सेंटीमीटर apart and large enough to contain between them all of the solution। इसका जो सिंबल है दैट इज़ लैम्डा। और ये एक्चुअली में है क्या कि आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा इज इक्वल्स टू के इंटू वी। वी क्या है? इट इज़ वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। और के क्या है? इट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर आपके पास C जो है वो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है और C क्या है? इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और है किस में ये ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब में है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो दैट वुड बिकम 1000/C। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? V की जगह पर आप लिखेंगे 1000/C एंड इट इज़ लैम्डा। लैम्डा इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसके यूनिट्स क्या हैं? इसके यूनिट्स देख लीजिए। पर ओम पर सेंटीमीटर था K का, और C जो है वो कंसंट्रेशन है इन ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो आपके पास इसका जो यूनिट बनता है वो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ऐसे यूनिट जो है दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने सब यूनिट्स भी इसके साथ साथ याद करने हैं। नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस क्या है? कि ऐसी कंडक्टेंस जो कि 1 मोल सोल्यूशन में से हो। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन आपने 1 मोलर लेना है तो उसके वॉल्यूम में से जितनी कंडक्शन होगी दैट वुड बी मोलर कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सोल्यूट। बाकी सब जो बात है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वाली है। 1 मोल 1 इक्विवेलेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट और 1 मोल, अगर आप NaOH लेते हैं या HCl लेते हैं तो उसमें अगर आप 1 मोल HCl लेंगे तो वो 1 मोल ही H पॉजिटिव देंगे। तो उस केस में उसका मोल भी उतना ही होगा और उसका ग्राम इक्विवेलेंट भी इतना ही होगा। सिमिलरली अगर आप NaOH लेते हैं तो उसमें से अगर आप 1 मोल NaOH लेंगे दैट मीन्स आप OH कितने लेंगे? वो भी 1 मोल होंगे। तो उस केस में भी मोलर सोल्यूशन भी उतना ही होगा और ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन भी उतना ही होगा। लेकिन अगर आप सोल्यूशन ले लें H2SO4 का, अगर आप 1 मोल H2SO4 लेंगे तो उसमें से 2 मोल H पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो वो 2 ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 मोल सोल्यूशन होगा H2SO4 का और ग्राम इक्विवेलेंट में देखेंगे तो वो 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सब चीज़ सेम है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से एंड म्यू इज इक्वल्स टू K इंटू VM। VM क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मोल्स है आपके पास। आप इसको म्यू की जगह पर लैम्डा एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू KVM। म्यू इज इक्वल्स टू 1000/C इंटू K, जैसे कि हमने पहले किया। इसके जो यूनिट्स हैं आप मोल इसमें एंटर कर देंगे, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इनके यूनिट्स जो हैं वो भी अच्छे से आपने इसमें से जो मेनली करना है, डेफिनेशन आपको वर्ड बाय वर्ड आती हो, इसके यूनिट्स
कम्प्लीटली आते हों, और ये जो थोड़ी सी डेरिवेशन है कि इसकी फार्मूला क्या है वो फार्मूला एटलीस्ट आता हो। ज़्यादा नहीं आता तो कम से कम ये जो फाइनल वाला फार्मूला है ये हर किसी को आता हो। ये 3 हमने डेफिनेशंस करनी है सिर्फ। नेक्स्ट हमने करना है कोहल-रॉश लॉ। कोहल-रॉश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, लेकिन तब जब समझ में आ जाए, अदरवाइज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कोहल-रॉश लॉ एक सिंपल सा लॉ है जो ये कहता है कि अगर आपने एक आयनिक कंपाउंड ले लिया है, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जब आप उसका बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले लेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा उसमें पानी हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। जब तमाम इंटर आयोनिक इफेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाती है तो कैटाइन और एनाइन बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। तो आप उस बात को क्या कहते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर द आयनाइजेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट इज़ कंप्लीट। जब आयनाइजेशन कंप्लीट है, ऑल इंटर आयनिक इफेक्ट्स आर एब्सेंट, उनके दरमियान में कोई भी अट्रैक्शन नहीं रही। इंटर आयनिक इफेक्ट्स क्या हैं कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान में अट्रैक्शन रहे, या एनाइन एनाइन के दरमियान में रिपल्शन हो, तो ना ही कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्शन है, और उसकी वजह क्या है कि डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इन दोनों सिचुएशन में होगा क्या कि ईच आइन माइग्रेट्स independently of its co-ine and makes a definite contribution towards the total equivalent or molar conductance of the electrolyte। एक कॉमन सेंस है कि जब तमाम आइन सेपरेट हो गए हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है, तो हर आइन, जाहिर सी बात है, जब आप करंट लगाएंगे तो कैटाइन कैथोड की तरफ जाएंगे, एनाइन एनोड की तरफ जाएंगे। अगर तो उनके दरमियान में कोई अट्रैक्शन होगी तो कैटाइन थोड़ी स्लो स्पीड के साथ कैथोड की तरफ जाएंगे और एनाइन थोड़ी स्लो स्पीड के साथ एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपने डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दी है तो आइंस अपने को आइन से इंडिपेंडेंट होके अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कोआइन, जो आइन उसके साथ पहले जुड़ा हुआ था, जैसे अगर आपने NaCl लिया है और आपने उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है तो NaCl दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब Na पूरी आज़ादी के साथ अपने कैथोड की तरफ जाएगा और Cl पूरी आज़ादी के साथ अपने एनोड की तरफ जाएगा। उनके जो को आइन थे, मतलब सोडियम के लिए क्लोरीन और क्लोरीन के लिए सोडियम, को आइन से वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा पानी है, वो एक दूसरे से दूर दूर चले गए हैं, तो NaCl के आपस में अट्रैक्शन तो ख़त्म हो गई है, तो वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे और मोलर कंडक्टेंस जो कि हमारे पास आनी है वो दोनों उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो मोलर कंडक्टेंस आनी है वो डिपेंड इस पर नहीं करती कि कैटाइन कौन सा था। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम है NaCl, आपने उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया तो उसकी कंडक्टेंस सोडियम की भी उतनी ही आएगी। अगर आप KCl ले लें तो पोटाशियम की भी उतनी ही आएगी। तो ये डिपेंड नहीं करता कि अगर सोडियम है तो उसकी कंडक्टेंस चेंज है, पोटाशियम है तो उसकी कंडक्टेंस चेंज है, या फिर सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा है या सोडियम फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो वो इस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दोनों ही कैटाइन और एनाइन बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अब हर किसी ने अपनी मर्ज़ी से अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है, वो डिपेंड नहीं करता कि वो उसके साथ कौन लगा हुआ था। अगर आपने NaCl लिया है, जब वो टूटेगा तो Na और Cl बन जाएंगे। अगर आपने NaF लिया है, वो टूटेंगे, Na और F बन जाएगा। अब Na जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्लोरीन के साथ जुड़ा था या फ्लोरीन के साथ, Na ने अपनी मर्जी से ही कैथोड की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, which depends only on its own nature and not on that of the ion with which it is associated in the solution। सोल्यूशन में वो फ्लोरीन के साथ है या क्लोरीन के साथ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि वो सोडियम ही था। ठीक है, अब पूरी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर द आयनाइजेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट एंड ऑल इंटर आयनिक इफेक्ट्स आर एब्सेंट, ईच आइन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आइन
and makes a definite contribution towards the total equivalent or molar conductance of the electrolyte, which depends only on its own nature and not on that of the ion with which it is associated in the solution. तो जो टोटल मोलर कंडक्टेंस आनी है, ये मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा नॉट, वो इक्वल टू होगी लैम्डा प्लस नॉट प्लस लैम्डा माइनस नॉट। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये है टोटल कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, टोटल मोलर या टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आपको ये जो प्लस नज़र आ रहा है कैटाइन को शो कर रहा है, जिसका मतलब है आयोनिक इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कैटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बच्चे इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे तभी उनके दरमियान में अट्रैक्शन ख़त्म होगी, तभी सोडियम अपनी मर्ज़ी से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देगा। अदरवाइज़ अगर आप डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं लेते तो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा रहेगा और मोलर कंडक्टेंस पर अफेक्ट आएगा। सिमिलरली आप लैम्डा नॉट नेगेटिव जब लेते हैं, इट इज़ आयोनिक इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये कोलराश लॉ की डेफिनेशन है जो कि आप अच्छे से तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये पेपर में आया होता है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ।